हम स्टैंडर्ड 10th सोशल साइंस में चैप्टर 15 देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास। तो देखते हैं कि एवरी पर्सन्स मॉर्निंग बिगिंस इन अ डिफरेंट वे। मैनी पीपल्स लेड देयर लाइफ फुल ऑफ मटेरियल प्लेजर्स, but maximum people of the world are seen struggling for existence. For these peoples who are called poor, physical pleasure, well-being or resting is an imagination only. How has this situation originated? How to come out of this situation? Such type of questions have their answer. तो आज हम देखें कि दुनिया के हर एक इंसान की, हर एक व्यक्ति की जो सुबह होती है वो अलग अलग होती है। कुछ लोग फुल लाइफ, जिनकी लाइफ फुल ऑफ मटेरियल से भरी हुई होती है, मीन्स जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। पर मोस्ट ऑफ द पीपल जो दुनिया में ऐसे हैं जिनकी लाइफ स्ट्रगलिंग से भरी हुई होती है। उनको अपने जीवन निर्वाह का भी मीन्स सफ़र करना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम से भरी उनकी लाइफ होती है। और ऐसे लोगों को हम पुअर कहते हैं, गरीब कहते हैं। उन्हें इन सभी राज सुख वैभव का मीन्स वो इमेजिन ही कर सकते हैं कि ऐसे भी सुख वैभव हो सकते हैं। उनको उन लोगों, कुछ लोग तो ऐसे जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ से आई? क्यों सब लोग अलग अलग, कुछ के पास पैसे है और कोई गरीब है, कोई पकवान खाता है, किसी को सूखी रोटी भी खाने को नहीं मिलती। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ से अराइज हुई? तो और इस सिचुएशन का हम किस तरह से सामना कर सकते हैं? तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी क्या? तो इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू अचीव डेवलपमेंट। तो आज के ज़माने में हर एक देश चाहता है कि वो डेवलपमेंट अचीव करे, वो समृद्ध बने। बट डेवलपमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली। पर डेवलपमेंट का मतलब यही नहीं कि कोई भी देश ओनली इकोनॉमिकली ही डेवलप हो। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंजेस हैविंग मैनी फेसेस। तो ये एक सामाजिक प्रश्न मीन्स एक सामाजिक समस्या भी है जो जिसमें कई सारे ऐसे परिवर्तन की ज़रूरत है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें दिखाती है कि किसी भी देश की जो इनकम है वो किस तरह से इंक्रीज होती जा रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। तो किसी भी देश की जो नेशनल इनकम है उसमें दिन ब दिन होती बढ़ोतरी, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री। और पर कैपिटा इनकम यानी व्यक्ति के हिसाब से किसी भी देश में एक व्यक्ति कितना कमाता है उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, चेंज इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। तो लोगों के जीवन निर्वाह, उनकी लाइफस्टाइल किस तरह की है, उनकी लाइफस्टाइल में किस तरह के चेंजेस है और किस तरह के चेंजेस अनिवार्य है, ये दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसे कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो देश की जितनी भी इनकम, टोटल इनकम होती है उसे कहते हैं नेशनल इनकम। बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री विद द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वी ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम। तो किसी भी देश की टोटल इनकम को उसकी पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें पर कैपिटा इनकम मिलेगी। While living standard include the facility like obtain food, clothes, education, health service, transportation service as well as shelter। तो और स्टैंडर्ड जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती है कि लोगों को खाना किस तरह से मिलता है, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, एजुकेशन कैसा है, उनको हेल्थ सर्विस किस तरह की मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कहती है और कैसी है, और इसके साथ साथ उनको शेल्टर की यानी कि रहने की जगह किस तरह की मिल रही है। ये सभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आज़ादी के बाद हमारे देश की
नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि देयर हैज बीन इम्प्रूवमेंट इन सर्विस एंड फैसिलिटीज सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ग्रेन्स, क्लॉथ, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, शेल्टर एक्सेट्रा। तो पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम में बढ़ोतरी होने की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों की जो फूड, ग्रेन, क्लॉथ, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, शेल्टर एक्सेट्रा जो अवेलेबिलिटी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। द अबव मेंशन रिक्वायरमेंट आर फुलफिल इजीली एंड इन अ बेटर वे एज कम्पेयर टू द पास्ट। तो आज़ादी के पहले जिस तरह से मीन्स ये सभी जो व्यवस्था है, ये अवेलेबिलिटी है, ये जो सुख सुविधा है वो हमें कम देखने को मिलती है, पर आज़ादी के बाद धीरे धीरे हमारा देश वो डेवलप होता जा रहा है और धीरे धीरे ये सभी जो फैसिलिटीज़ है वो हम सबको मिल रही है। सो वी मे से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया। और ये सभी आधुनिक जो सुविधाएं हमें अभी धीरे धीरे मिल रही है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा देश भी धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलप होता जा रहा है, हो रहा है। तो देखें कि नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, तो हमारी जो नेशनल इनकम है यानी कि जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोसेस। ये आपको याद रखना है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, तो ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये जो हमारी इनकम है वो 2011-12 में देखें तो 2015-16 के जो हिसाब से है 87,36,039 करोड़ थी, जो अभी 2015-16 में बढ़कर 1,35,67,192 करोड़ हो गई। मीन्स धीरे धीरे हमारा देश तरक्की कर रहा है, डेवलप होता जा रहा है। अभी देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोसेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दोनों शब्द एक जैसे ही है। तो इन ऑर्डिनरी सेंस इकोनॉमिक प्रोसेस एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोथ द वर्ड शो एन इंक्रीज। तो दोनों वर्ड, ये डेवलपमेंट और प्रोग्रेस और प्रोसेस, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, ये दोनों वर्ड हमें क्या दिखा रहा है? इंक्रीजमेंट दिखा रहा है, इंक्रीज दिखा रहा है। बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। पर दोनों वर्ड में काफ़ी सारा डिफरेंस है। और ये क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। तो दे आर एज फॉलो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। तो आर्थिक विकास की नज़रिए से हम देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, तो ये क्वालिटेटिव है, वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्वांटिटेटिव। तो जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है और जो प्रोग्रेस है वो क्वांटिटेटिव है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज फर्स्ट स्टेज। तो हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पहला स्टेज है, वाइल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज द स्टेज आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद ये जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो नेक्स्ट स्टेज आता है। एंड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमिक, तो अर्थतंत्र में आने वाले परिवर्तन के हिसाब से हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू रिसर्च इन इकोनॉमिक इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो न्यू रिसर्चेज जैसे जैसे दिन ब दिन हम देखें तो नए रिसर्च होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इकोनॉमिकली हम इंक्रीज हो रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है और हम धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ रिसर्च इन हाइब्रिड सीड। और तो देखें तो कि हाइब्रिड सीड में, यानी ये एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो एग्रीकल्चर में हाइब्रिड सीड अभी इसके ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि देयर हैज़ बीन मैनी फोल्ड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में धीरे धीरे और मुनाफा और बढ़ावा होता जा रहा है। दिस शो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये हमें क्या दिखा रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड ऑन द अदर साइड, तो दूसरी तरफ हम देखें तो कि व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीकल्चर लैंड, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट होती जा रही है एग्रीकल्चरल लैंड में इंक्रीजमेंट होने की वजह से, तो इसे हम कह सकते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस।
स्टूडेंट, अभी आप अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 121 के ऊपर देखिए, जिसके ऊपर जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का जो डिफरेंस है उसमें थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, इन द रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। तो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के रिलेशन के हिसाब से देखें तो डिफरेंस इज सीन इन बोथ ऑफ देम इन रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन ऑल्सो। तो दोनों के रिलेशन में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्री इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो नेशनल जो इनकम होती है डेवलप कंट्री की, उसमें जो इंक्रीजमेंट होती है उसे कहते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस। देन वाइल इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इसके बाद हम फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी देखते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपिंग विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण क्या है, तो वो देखते हैं हम। इकोनॉमिक ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री इज सेपरेटेड। तो दोनों की जो इकोनॉमी है डेवलप और डेवलपिंग कंट्री की, वो अलग अलग है। एंड वो किस तरह से अलग होती है, ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री। तो किसी भी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम होती है उसके आधार से हम देखें तो डेवलप और डेवलपिंग कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो अलग अलग होती है। तो एज पर वर्ल्ड डेवलप्ड रिपोर्ट ऑफ 2004 ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के 2004 के रिपोर्ट के अनुसार कंट्री हैविंग इनकम लेस देन $735 आर कैटेगराइज्ड एज डेवलपिंग इकोनॉमी। तो जिस देश की इनकम $735 या उससे ज़्यादा है उसे कहते हैं हम डेवलपिंग कंट्री, उसे कहते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। एंड फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। तो सबसे पहले देखते हैं लेस पर कैपिटा इनकम। तो नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज लेस, तो वाइल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई। तो लेस पर कैपिटा इनकम में हम देखें तो किसी भी देश की जो नेशनल इनकम होती है वो उसके पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से कम होती है, यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, इनकम कम होती है। सो पर कैपिटा इनकम रिमेन्स लो, जिसकी वजह से क्या होता है कि पर कैपिटा इनकम वो लो रह जाती है। बिकॉज ऑफ लेस पर कैपिटा इनकम हैविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल इज लो। तो पर कैपिटा इनकम कम होगी तो ऑब्वियसली जो लोगों के रहने का स्टैंडर्ड है, यानी कि जीवन शैली है, वो भी लो ही होगी। उसके बाद देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई इन डेवलपिंग नेशन। तो किसी भी डेवलपिंग नेशन में आप जाओगे तो उसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हाई होगा। एंड रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज 2% और मोर इन दिस नेशन। तो किसी भी डेवलपिंग नेशन में आप जाओगे तो उसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2% से भी ज़्यादा होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड ये रहते हैं। तो मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज एग्रीकल्चर। तो किसी भी आप डेवलपिंग कंट्री में आप जाओगे तो उसका मेन ऑक्यूपेशन होगा एग्रीकल्चर। मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो हम किसी भी डेवलपिंग कंट्री में जाएंगे तो उसकी तकरीबन 60% से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन होती है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होती है अपने ऑक्यूपेशन के लिए। एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एग्रीकल्चर इज नेशनल इनकम ऑफ दिस नेशन इज अबाउट 26%। तो किसी भी ये जो डेवलपिंग नेशन है उनकी जो नेशनल इनकम है उसमें तकरीबन 26% जो इनकम है वो एग्रीकल्चर में से ही आती है। उसके बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी हम देखते हैं ना कि हमारे इंडिया में ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि सभी की जो इनकम है वो एक समान नहीं होती। किसी की 500, किसी की 600, किसी की 700, किसी की 1000। काम दोनों ही जैसा ही करते हैं, पर हमारे यहाँ एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़्यादा उसको सैलरी दी जाती है। तो देखते हैं क्या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज सीन इन डेवलपिंग कंट्री। तो किसी भी डेवलपिंग नेशन में आप जाओगे तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम
ये आपको देखने को मिलेगी। तो दिस अनइक्वालिटी इज सीन इन सिटीज एज वेल एज विलेज। तो ये आपको चाहे किसी भी डेवलपिंग नेशन के शहर में जाओ या फिर उसके गांव में जाओ, ये आपको अनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। 20% रिच पीपल ऑफ द कंट्री शेयर्स 40% ऑफ नेशनल इनकम एंड द पुअरेस्ट 20% पीपल शेयर 10% ऑफ द नेशनल इनकम। तो 20% रिच पीपल जो देश के होते हैं वो तकरीबन 40% ऑफ नेशनल इनकम शेयर करते हैं, और जहाँ पर जो 20% गरीब लोग हैं वो जो नेशनल इनकम है उसका 10% ही शेयर करते हैं। सो दिस concentration ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज सीन इन द हैंड ऑफ रिच पीपल इन डेवलपिंग इकोनॉमी। तो डेवलपिंग इकोनॉमी में हम देखेंगे तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इनकम का और प्रॉपर्टी का, ये आपको रिच पीपल के हाथों में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट में बी काउंटेड एज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है किसी भी डेवलपिंग कंट्री का। इन दिस कंट्रीज रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर देन 3% ऑफ टोटल लेबर। तो इन देशों में हम देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो होता है वो 3% से भी ज़्यादा होता है। इन दिस कंट्रीज डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में बी सीन। तो इन सभी देशों में आपको अलग अलग प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। तो ये 3 प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट आपको किसी भी डेवलपिंग कंट्री में देखने को मिलेगी, चाहे वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो, या फिर किसी भी इंडस्ट्री में से आपको निकाला गया अनएम्प्लॉयमेंट हो। मोर एवर, और इसके अलावा द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी लॉन्ग। तो ये जो पीरियड होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, मीन्स किसी के कोई भी व्यक्ति हो उसे काम से निकाला जाए तो फिर उसे दूसरा काम कब मिलेगा ये कोई फिक्स नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं पुअर्टी यानी कि गरीबी। तो पुअर्टी इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फीचर है डेवलपिंग इकोनॉमी का। पीपल हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर प्राइमरी नेसेसिटी लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ आर कॉल्ड पुअर। तो वो लोग जो जिन्हें खाना, कपड़े, घर, एजुकेशन और दूसरी प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती उसे कि हम गरीब कहते हैं। इन डेवलपिंग कंट्री सच पीपल्स कॉन्स्टिट्यूट 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और किसी भी डेवलपिंग कंट्री में जाओ तो आपको ऐसे गरीब लोग टोटल पॉपुलेशन के 1/3 पार्ट में देखने को मिलेगी। उसके बाद ड्यूअल इकोनॉमी। तो इसमें देखते हैं कि द इकोनॉमी ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री इज बेस्ड ऑन ड्यूअल और मिक्स सिस्टम। तो किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है वो या तो ड्यूअल या फिर मिक्स सिस्टम के ऊपर होती है। ऑन वन साइड बैकवर्ड फार्मिंग, ओल्ड मशीनरी, ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर्स, लेस प्रोडक्शंस आर सीन इन विलेज। तो एक तरफ गांव में देखें तो बैकवर्ड फार्मिंग, ओल्ड मशीनरी, ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर और लेस प्रोडक्शंस ये आपको देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ देखें कि देयर आर द सिटीज हैविंग मॉडर्न इंडस्ट्री। तो शहर भी ऐसे होते हैं जहाँ पर कई सारी ऐसी मॉडर्न इंडस्ट्रियाँ एस्टेब्लिश होती है, जहाँ पर न्यू प्रोडक्शन भी होता है, न्यू प्रोडक्शन की प्रोसेस भी होती है, मॉडर्न इम्प्लीमेंट भी होते हैं एंड मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल भी होती है। तो गांव की लाइफस्टाइल और शहर की लाइफस्टाइल दोनों अलग होती है। उसके बाद देखिए अनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है डेवलपिंग इकोनॉमी का कि अनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमें कोई इंडस्ट्री बनानी है तो उस इंडस्ट्री के हिसाब से हमें पूरे माल सामान नहीं मिलता। तो इसमें क्या आता है देखते हैं कि क्रूशियली विटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक एजुकेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस, communications, electricity, health facility, banking, etc. are less lacking in developing countries. तो डेवलपिंग किसी भी डेवलपिंग कंट्री में हम देखें तो एजुकेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस, कम्युनिकेशंस, हेल्थ फैसिलिटी, बैंकिंग, ये जो सर्विसेज है वो हमें कम मात्रा में देखने को मिलती है, कम मात्रा में या फिर सफिशिएंटली मात्रा में हमें देखने को नहीं मिलती। विच
हाइंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हमारा डेवलपमेंट होता है हमारा या फिर किसी भी डेवलपिंग कंट्री का, उस वो हाइड हो जाता है।